Hey, hello everyone, welcome back to UGC नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका 2 लेक्चर आएगा, उसमें पूरा हम लोग कम्युनिकेशन का टाइप्स कवर कर लेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा कम्युनिकेशन का, पहला लेक्चर था वो, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। देखिए, ये जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला हमें पूरा जो चार्ट है वो स्टडी करना है, ठीक है। एक मिनट। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कवर करेंगे। और आने वाले लेक्चर में ये वाला दोनों जो है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप हो गया, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बोलना, बातचीत करना है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस यूजिंग वर्ड हो गया आइदर। अच्छा, ये हो सकता है या तो हम लोग बोल सकते हैं या फिर ये रिटन फॉर्म में होगा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। हम लोग जहाँ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं टू कन्वे आर मैसेज या फिर आइडिया को, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। इसका 2 पार्ट है, यहाँ जैसे दिया हुआ है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल में हो जाएगा स्पोकन वर्ड्स, लेक्चर, डिस्कशन, स्पीचेस, और रिटन में हो जाएगा जो हमारा जो भी लिखा हुआ है, लेटर हो गया, बुक्स वगैरह, ईमेल, सब रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई भी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ये बॉडी मूवमेंट हो गया हमारा, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, तो उसे नॉन वर्बल में हम लोग इंक्लूड करेंगे। स्पेस, टाइम एंड अदर सेंसरी क्लूज, ये सब हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब फॉर्म क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का? देखिए, पैरा लैंग्वेज, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? टोन, पिच, वॉल्यूम। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आई लाइक यू, ठीक है। तो हम लोग गुस्सा में भी बोल सकते हैं यही चीज़, आई लाइक यू करके, या फिर आई लाइक यू करके स्माइल करके भी। तो ये हो गया पैरा लैंग्वेज। टोन या फिर पिच से डिसाइड होगा कि वो हम सेंटेंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, एक पर्टिकुलर फॉर्म में। फिर काइनेसिस, काइनेसिस मतलब कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आई मूवमेंट, ये सब काइनेसिस में आ जाता है। फिर प्रॉक्सिमिस, ये है यूज़ ऑफ स्पेस टू इंडिकेट प्राइवेसी और अट्रैक्शन, तो स्पेस जहाँ आ जाएगा वहाँ प्रॉक्सिमिस ये लगेगा। फिर हैप्टिक्स, ये कम्युनिकेशन थ्रू टच, टच करके हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो हैप्टिक्स में आ जाएगा। फिर क्रोनोमिक्स, यूज़ ऑफ टाइम, या मतलब कि वेट करना, पॉज करना, पंक्चुअलिटी, तो जहाँ टाइम का यूज़ होता है वो क्रोनोमिक्स वो कहलाता है। फिर ऑल्फैटिक्स, यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्मेल, हम लोग जहाँ अपना नोज़ जो सेंसरी ऑर्गन है वो यूज़ करते हैं, उसे कहेंगे ऑल्फैटिक्स। और वोकल मतलब वॉइस, वॉइस क्वालिटी सच एस टिम्बर हो गया, टोन, वॉल्यूम। अब ज़ोर से भी हम लोग बोल सकते हैं, सॉफ्टली भी बोल सकते हैं, रूडली भी बोल सकते हैं। तो रेट क्या है, वैरी करेगा। अभी देखिए, हम लोग तेज़ बोल रहे हैं, ज़ोर से बोल रहे हैं, और धीरे भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये वैरी कर रहा है, ये वोकल्स, वोकैलिक्स है ना, इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट सब। अब देखते हैं हम लोग आगे कि अब ये हो गया हमारा पार्ट जो इसमें हमने देखा था, ये वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है। तो इसमें क्या क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन, सबसे पहले है विजुअल कम्युनिकेशन। फिर ऑडियो कम्युनिकेशन, जेस्चर, जेस्चर मतलब हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, हम लोग जो पोजीशन में खड़े हैं। कॉन्ट्रडिक्ट दी स्पोकन वर्ड, जो हम लोग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं पर हैंड मूवमेंट अलग तरीके से हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन गुस्सा वाला है, अब बात कर रहे हैं जैसे कि आई लाइक यू, बट गुस्सा में हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ वेरी कर रहा है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे बोलने के तरीके को। लाइक नॉडिंग टू अग्री और क्रॉसिंग दी आर्म, सिग्निंग, सिग्नल क्या करेगा कि ये डिफेंसिव मोड में है। अब मीटिंग में हम लोग हैंड फोल्ड करके अगर बैठ जाएंगे, या फिर
ऐसे करके एकदम बैठ जाएंगे, तो इससे क्या पता चलेगा डिफेंसिव मोड में वो दूसरा पर्सन आ गया है ना। तो ये सब चीज़ पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मीटिंग में, जॉब वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत देखी जाती है कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर जॉब वगैरह में, ठीक है। फिर आता है हमारा विजुअल। विजुअल मतलब इमेजेस यूज़ करना, चार्ट, ग्राफ या फिर कलर्स टू कन्वे द डेटा क्विकली। जैसे ये वाला हम लोग फर्स्ट डायग्राम में देखें, चार्ट फॉर्म में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सब हमें पढ़ना है, फिर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे चीज़ों को। तो उससे क्या होगा, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा चीज़ और आप शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे, है ना, विजुअल कम्युनिकेशन से। फिर आता है ऑडियो। ऑडियो में क्या होता है, रिलाइज ऑन द वॉइस, वॉइस का टोन, पिच, वॉल्यूम या फिर पॉजेज विदाउट एक्सप्लिसिट वर्ड। जैसे कि एक सरकास्टिक टोन मार देना, कब, इम्प्लाइंग डाउट। अगर मुझे कोई डाउट है, अगर अच्छा एक टीचर है, कोई क्वेश्चन कर रही है क्लास में, अगर कोई भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो वो सरकास्टली कोई चीज़ पूछ लेगा कि मुझे ये वाला चीज़ में डाउट है, इनडायरेक्टली वो चीज़ पूछ लेना। तो यहाँ ऑडियो का यूज़ हो रहा है। बिजनेस एग्जाम्पल्स इंक्लूड कस्टमर कॉल्स व्हेन टोन बिल्ड्स ट्रस्ट फास्टर देन द स्क्रिप्ट। अब देखिए, जब कस्टमर कॉलिंग होता है ना, कस्टमर कॉल करते हैं हेल्प सेंटर में, तो कुछ इशू रहता है तो अदर साइड में क्या रहती है या रहते हैं, कोई एक पर्सन रहता है, वो रिजॉल्व करता है वो इशू को। तो वो सिर्फ ऑडियो हम सुन सकते हैं, बट वो कामली अगर कोई चीज़ को समझा रहा है कि आपका फ़ोन में ये सब इशू है, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप ये प्रोसेस किए तो दूसरा पर्सन एट द अदर एंड ऑफ द फ़ोन क्या होता है, वो काम हो जाता है ना। तो यहाँ ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू calm down the situation or to have a hold on the situation, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव कम्युनिकेशन। पैसिव कम्युनिकेशन मीनिंग प्योरली थ्रू साउंड क्वालिटी, नॉट कंटेंट। यहाँ कंटेंट का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी का यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड मैनेजर्स enthusiastic टोन बूस्टिंग द टीम मॉरल ड्यूरिंग अ कॉल। एक कॉल में अगर कोई टीम प्रोजेक्ट है, उसका डिस्प्ले या फिर प्रेजेंटेशन द नेक्स्ट डे है, तो जो टीम का लीडर होगा वो सबको बूस्ट करेगा, सबका मोरल को बूस्ट करेगा, है ना। और अ हेजिटेंट पॉज सिग्नलिंग डाउट इन नेगोशिएशन। सो ये हो जाता है पैसिव कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन। एक्शन कंबाइन मूवमेंट विथ ऑप्शनल साउंड टू डेमॉन्स्ट्रेट रादर देन डिस्क्राइब। लाइक एक ट्रेनर जैसे जिम वगैरह में फिजिकली शो करेंगे कि कैसे वो काम को करना है, कैसे डंबल्स उठाने हैं, है ना। तो ये फिजिकली शोज द इक्विपमेंट, हाउ टू यूज द इक्विपमेंट। सो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन थ्रू द एक्शंस। योगा में भी जो योगा के मास्टर होते हैं वो सिखाते हैं कि कैसे आपको योगा करना है ना। तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन थ्रू एक्शंस। सेल्स पर्सन भी सेल करेंगे कोई भी चीज़ को, तो वो चीज़ को पहले शो करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आपको कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स होगा आपके लिए, तब वो दूसरा पर्सन बाय करेगा वो प्रोडक्ट को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं ऑडियो विजुअल। यहाँ क्या, ऑडियो साउंड भी यूज़ हो रहा है और विजुअल हम लोग देख भी रहे हैं, जैसे वीडियोज़, एनिमेशंस, मूवी, मल्टीमीडिया, ये सब इन्हांस करता है हमारा रिटेंशन को। फाइन। अब ये वाला देखिए, मेहरबिन्स रूल। इन ये रूल के हिसाब से क्या है, कोई भी हम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं तो 7% हमारा वर्ड्स का एम्फेसिस होता है, ठीक है। 38% जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, किस लिहाजे में हम बात करें, गुस्सा में बात कर रहे हैं या फिर सॉफ्ट नेचर में बात कर रहे हैं या फिर रूडली बात कर रहे हैं। और 55% जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो कन्वे करता है ना। So, often called 7-38-55 rule states that face-to-face communication में feeling only 7% comes from the word, 38 वही चीज़ दिया हुआ है, and 55 body language हमारा होता है।
ठीक है। सो इसीलिए ये जब टीम मीटिंग होता है या फिर जो विजुअल कॉन्फ्रेंसेस होता है या फिर विजुअल मीटिंग्स होता है, ये वाला चीज़ मिस आउट हो जाता है, इससे मिसकम्युनिकेशन होता है। इसलिए बेस्ट है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्ड्स क्या यूज़ करें वो तो ऐसे भी विजुअल में पता चल जाएगा, बट पैरा लैंग्वेज, वे ऑफ स्पीकिंग समझ में आएगा, एंड बॉडी लैंग्वेज, मेनली बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा होल्ड करता है आपका, है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। एब्रिविएशन अगर देखेंगे तो वर्बल, वोकल एंड विजुअल हो रहा है इसका। और ये कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये जो है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कम्युनिकेशन जब भी होता है ना, तो जार्गन वर्ड्स या फिर बहुत भारी 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 भरकम वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल टेक्स्ट में अगर कोई भी चीज़ को कन्वे कर दिया जाए, क्योंकि मेन पर्पस होता है कि दूसरे एंड में जो भी पर्सन उसको समझ में आना चाहिए चीज़ें। सो जितना सिंपल हो सके, सिंपल वर्ड्स यूज़ करके चीज़ों को समझाना चाहिए। यही है मैब्रियंस फाइंडिंग। ठीक है। सो ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 1960। तो यहाँ इस समय एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जैसे कोई बोल रहा है आई लव यू विथ नेगेटिव टोन या फिर फेशियल क्लूज, तो रिसीव क्या होगा कि उल्टा ही सिग्नल्स पता चल जाएगा, बोल कुछ और रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इमोशंस ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए ये वाला रूल लाया गया। ये सब चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करके एल्बर्ट ने ये वाला चीज़ प्रपाउंड किया था। ठीक है। सो यही था आज का लेक्चर हमारा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और वेल रिसर्च्ड कंटेंट ला सकूं। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।